हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पे दोबारा। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी आज अच्छा फील कर रही हूँ। तो फिर करते हैं आज स्टार्ट। और पढ़ा करो, पढ़ते तो है नहीं आप लोग। पढ़ा करो, ठीक है। तो आज क्या पढ़ रहे थे? कल मैंने आपको फिजिक्स की क्लास दी थी, तो कर लिया आपने वो सारी जो मैंने पीछे दिया था आपको? फिजिक्स की क्लास 1 2 3 3 पार्ट हो गए हैं, तो किया आपने वो सारे? तो उनको कर लेना पहले, ठीक है। फिर ही आपको आगे वाली चीजें समझ आएगी, है ना। और ये चैप्टर थोड़े बेसिक है, पर मैं इनको छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि आपका बेस क्लियर करना भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम सीधे सेकंड यूनिट पे चल पड़ेंगे तो फिर आपको जो बेसिक चीजें समझ नहीं आएगी। तो मैं चाहती हूँ कि आपको बेसिक भी समझ आए। तो हमने क्या किया था कल? हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे। कौन सा चैप्टर था? यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो मैंने आपको कल यूनिट के बारे में बता दिया था, मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बता दिया था। तो उसको देख लेना वीडियो एक बार, रिवीजन हो जाएगा आपका। 2x स्पीड के ऊपर रिवीजन कर लिया करो, ठीक है। तो आज वही पढ़ेंगे हम। कल हमने मेजरमेंट के बारे में पढ़ लिया था कि किस किस से चीजें मेजर करते हैं। कल मैंने आपको लेंथ के बारे में बता दिया था कि हमने मेजरमेंट पढ़ रहे थे हम, तो मैंने आपको लेंथ की मेजरमेंट के बारे में बता दिया था सब कुछ। अब आज पढ़ेंगे हम मेजरमेंट ऑफ मास। किसके बारे में पढ़ेंगे? मेजरमेंट ऑफ मास। तो मैंने आपको मास की जो एसआई यूनिट है वो मैंने आपको बता दी थी, क्या थी? अब बता दो मुझे, क्या है? केजी, किलोग्राम, ठीक है। क्या है मास की एसआई यूनिट? किलोग्राम, भूलना मत, ठीक है। तो अब बात आती है कि हाउ टू मेजर मास, कि हम मास को कैसे मेजर करें, कैसे हम मास को मापें, ठीक है। तो आप मुझे बता दो कि आप अपने वेट को कैसे मेजर करते हो? अपने जो बॉडी का आपका मास है इसको किस चीज से आप मेजर करते हो? वेइंग मशीन से मेजर करते हो, या आपका जब आप दुकानदार के पास जाते हो तो आपका सामान किस चीज में मेजर करके देता है? और आप पुराने टाइम पे, अभी तो दूसरी वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन चल पड़ी है, तो पहले कैसे होते थे? तराजू होते थे। क्या होते थे? तराजू। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन बैलेंस। जो हम कॉमन, जो जैसे कोई चीज के लिए हम कर रहे हैं, जैसे आपने सब्जियां ले आया, आप कुछ भी करके जो भी आप लाते हैं सामान, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉमन बैलेंस। क्या नाम है? कॉमन। कॉमन मतलब जो सब चीजों के लिए यूज हो जाता है। पर अब बात आ गई कि बहुत छोटी चीज है। बहुत छोटी चीज मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, या बहुत बड़ी चीज है? बहुत बड़ी चीज मतलब हमारी प्यारी अर्थ हो गई। कितना बड़ा साइज है इसका, है ना। तो आप क्या इसको तराजू पे तोल सकते हो क्या? या आपका जैसे आपका सूरज हो गया, या जो भी आपकी एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जेक्ट हैं, जो बाहर जो ब्रह्मांड हो गया, उसको कैसे मेजर करोगे? ठीक है। तो ये क्या है अब? हाउ टू मेजर अ वेरी लाइट, बहुत छोटे छोटे और हैवी मास, या तो बड़े बड़े मास, ठीक है। उनको कैसे मेजर करोगे? तो पहला क्या है? बहुत हैवी ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या यूज करोगे? ग्रेविटेशनल मेथड। क्या यूज करोगे? ग्रेविटेशनल मेथड। जैसे आपने अर्थ का मास निकालना, तो आप क्या यूज करोगे? ग्रेविटेशनल मेथड, ठीक है। ये ना थोड़ा मतलब फैक्चुअल चीजें हैं यहाँ पे, तो इतना ज्यादा मुझे समझाने के लिए तो कुछ नहीं है इस चैप्टर में, पर मैं करा देती हूँ उसको जल्दी जल्दी। तो ठीक है, क्या है? बहुत हैवी ऑब्जेक्ट के लिए हम किस चीज से मेजर करते हैं? क्या नाम है उसका? ग्रेविटेशनल मेथड, ठीक है। उसके बाद बहुत लाइट ऑब्जेक्ट, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन वगैरह हो गए या न्यूक्लियस हो गया, तो उनको कैसे मेजर करोगे उनका मास? तो उनका करोगे आप मास स्पेक्ट्रोग्राफी से। किससे करोगे? मास स्पेक्ट्रोग्राफी से, ठीक है। अब देखो, ये तो समझ आ गया आपको, इसमें ज्यादा कुछ समझाने का था ही वैसे, तो इसलिए थोड़ा फास्ट कर रही हूं मैं। अब देखो, अब चलो आगे यहाँ पे रेंज ऑफ मास। रेंज ऑफ मास मतलब कि मास की कितनी रेंज हो सकती है, मतलब मास कितना छोटा हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है। तो मुझे आप बताओ, मास किस चीज का सबसे छोटी चीज क्या हुई आपकी? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसका जो वेट हो गया, उसका जो मास होगा वो क्या होगा? सबसे छोटा। तो इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे बनाया कि इलेक्ट्रॉन दिखता तो वैसे है नहीं, इतना भी नहीं होता इलेक्ट्रॉन का साइज, हमें दिखता ही नहीं है वो, ठीक है। मैंने अब वैसे दिखाया कि इसको इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो मास होगा ना, जो इसका भार होगा, वो कितना होगा? 10⁻³ kg। मतलब -30 लगाए तो क्या मतलब हुआ इसका? ऐसे आएगा 1/10⁻3, नीचे आ जाएगी पावर 30, ठीक है। जब माइनस होती पावर, नीचे क्या आ जाती है? 30 आ जाएगी। फिर मैंने आपको बोला कि पावर क्या करते हैं? खोलते हैं आप, तो मतलब 30 जीरो लगाओगे आप, तो इसका मतलब 1 को जो नीचे वाला जो जितना बड़ा नंबर बना वो डिवाइड कर रहा है, तो कितना छोटा नंबर है ये, है ना। बहुत छोटा नंबर है। तो ये हो गया आपका क्या? इलेक्ट्रॉन का मास। तो वैसे ही चीजें ना याद भी रख लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाता है, रेंज पूछ ली जाती है ना।
तो इसके मैंने तो 2 ही लिखे हैं, पर इसका बुक में आप देखना, इसके एक क्या है, आपको टेबल दिए हुए हैं, जैसे लेंथ का भी एक टेबल दिया है और मास का भी आपको एक टेबल दिया है, वैसे टाइम का भी टेबल दिया होगा। तो उसको एक बार आप रीड कर लेना ताकि पेपर में आ जाए तो आप क्वेश्चन लगा सको वहां से, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन का तो आपको समझ आ गया। अब मुझे बताओ सबसे बड़ा मास किस चीज का होगा, मुझे बताओ आप। क्या अर्थ का होगा? नहीं। क्या सूरज होगा? नहीं। सूरज के बाहर भी सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के बाहर क्या है, गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज के बाहर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और उन सभी गैलेक्सीज से क्या बनता है, यूनिवर्स। क्या बनता है? यूनिवर्स। अब सोच लो आप लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं, मतलब हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हम तो मतलब कुछ है ही नहीं दुनिया में, ऐसा लगता है। अगर आप इस नजरिए से देखने लग जाओ अपनी लाइफ को या दुनिया को, मतलब दुनिया ऐसी ही है पर हम देखते नहीं, हम ऐसे ही उलझे होते हैं अपनी लाइफ में ही, और दुनिया बहुत बड़ी है। तो ठीक है, तो यूनिवर्स का जो मास है ना वो कितना है, 10 की पावर 55 kg। इसका मतलब है 10 की पावर 55, कितने जीरो खोलोगे आप, 55 जीरो खोलोगे आगे तक। सोचो कितना बड़ा नंबर बना है। क्या पढ़ पाओगे आप इस नंबर को? नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, तो बहुत बड़ा नंबर बनेगा। तो क्योंकि यूनिवर्स है भी इतना बड़ा, तो उसका मास क्या है, बहुत ज्यादा है, 10 की पावर 55, और इसका 10 की पावर -30 kg, ठीक है। तो ये मास के बारे में समझ आ गया आपको। इसकी लिस्ट पढ़ लेना, ठीक है, बुक में इसकी लिस्ट पढ़ लेना आप। मैंने यहाँ पे नहीं दी क्योंकि इतना काम मैं कराऊंगी, है ना, तो आप थोड़ा खुद कर लेना उसको। उसमें कुछ नहीं, वो रीड ही करनी है आपने, और उनको थोड़ा थोड़ा याद कर लेना। उसमें कुछ दिया होगा, आपको दिया होगा इलेक्ट्रॉन का कितना भार होता है, वैसे ही धीरे धीरे आपको अर्थ का दिया होगा, फिर आपको सूरज का दिया होगा, फिर सोलर सिस्टम का दिया होगा, ऐसे से बड़ी बड़ी चीज की तरफ किया होगा, ठीक है। लास्ट में यूनिवर्स का आ गया। अब देखो ये पढ़ लिया हमने मास के बारे में, लेंथ के बारे में भी पढ़ लिया कि लेंथ को किस चीज से मेजर करते हैं, और मास के बारे में पढ़ लिया। अब बात आती है मेजरमेंट ऑफ टाइम। जो टाइम है, जो समय है, क्या है, समय। तो समय को हम किस चीज से मेजर करते हैं? तो मैंने आपको इसकी जो यूनिट बताई थी मैंने, ऐसा यूनिट टाइम की क्या है बताओ, क्या है, सेकंड। क्या है, सेकंड। अच्छा, आपका क्वेश्चन ही आया होगा कि ये सेकंड आया कैसे होगा, मतलब सेकंड का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये जो सेकंड है ना, मतलब कैसे निकाला साइंटिस्टों ने, उन्होंने क्या लिया, सीजियम 133 लिया, ठीक है। और सीजियम 133 का जो वो वाइब्रेट करता है, ठीक है, बहुत फास्ट स्पीड से वाइब्रेट करता है। तो सीजियम 133 जो वाइब्रेट करता है, कितनी वाइब्रेशन करनी है इसकी, देखो इतना बड़ा नंबर है, इतनी वाइब्रेशन करने में जो टाइम लगा इसको, उसी को हम क्या नाम दिया है, 1 सेकंड। क्या नाम दिया है, 1 सेकंड। तो मतलब जो सीजियम को जो वाइब्रेशन करने, जो इतनी सारी वाइब्रेशन करने के लिए जो टाइम लगता है, उसी को हम बोलते हैं 1 सेकंड, ठीक है, उसको बोलते हैं 1 सेकंड। तो हम तो सोच लेते हैं 1 सेकंड ऐसे हो गया, पर यहाँ पे देखो ये कितनी वाइब्रेशन कर रहा है, तब 1 सेकंड बन रहा है ना। तो टाइम के भी होंगे, जो टेबल होगा उसको पढ़ लेना आप लोग, है ना। अब देखो ये 2 वर्ड है यहाँ पे, इसको समझ लो, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। हमें लगता है कि सेम ही वर्ड है एक्यूरेसी और प्रिसीजन, पर सेम चीज नहीं है। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, आप बोलते हो ये चीज बहुत एक्यूरेट है। तो एक्यूरेट का मतलब क्या है कि जो आपकी रियल वैल्यू है उसके थोड़े नजदीक आ गए आप लोग, ठीक है। तो मतलब एक्यूरेसी का मतलब क्या है, हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू विद एक्चुअल वैल्यू। मतलब जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है, जैसे सपोज करो आप कोई आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, आपने उसकी मतलब कोई भी प्रैक्टिकल है आपका, उसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो बुक में लिखा हुआ है ना, पर आपने जो की तो आपकी उसके थोड़े क्लोज जैसी आ गई, तो उसको आप बोलोगे कि मेरी वैल्यू क्या आई है, इसकी एक्यूरेसी आई है, एक्यूरेट आई है, एक्यूरेसी आई है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्यूरेसी। आया समझ। अब देखो प्रिसीजन का क्या मतलब है। प्रिसीजन का मतलब वही है कि आप अगर सपोज करो यहाँ पे तो आपने एक रीडिंग निकाली और उसको एक्चुअल वैल्यू के साथ क्या किया, कंपेयर किया, पर यहाँ पे आप क्या करते हो, बहुत सारी रीडिंग निकालते हो, फिर उनको आपस में क्या करते हो, उनको कंपेयर करते हो, आपस में देखते हो उनकी रीडिंग, क्या करते हो। प्रिसीजन में आप क्या करते हो, जैसे आपने कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो आप, तो उसमें आप बहुत सारी 5-6 रीडिंग निकालोगे और उनको रीडिंगों को आपस में देखोगे और आपस में उनका कंपेरिजन करोगे, ठीक है। फिर देखोगे कितना क्लोज ये चीज आ रही है एक दूसरे के, तो उस चीज को आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि मेरा जो रीडिंग आ रही है वो क्या आई है, प्रिसाइज आई है, प्रिसीजन आई है, ठीक है, लगा पता। तो हम पढ़ेंगे एरर के बारे में। एरर का मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। मतलब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को
मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं, तो आपकी क्या होगी, कई बार आपकी थोड़ी गलती आ सकती है ना। जैसे मैं बोलूं कि मैं अपना वेट मेजर कर रही हूँ, ठीक है, अभी क्या पता मशीन खराब हो तो मेरा क्या आ गई, उसमें गलती आ गई ना गलती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरर आ गया। क्या आ गया, एरर आ गया। जो मेरी ट्रू वैल्यू है, जो मेरा ट्रू वेट है वो नहीं दिखा पाई, ठीक है, वो गलत आ गया, तो उसमें उसको क्या बोलते हैं, एरर। क्या होते हैं, एरर। तो फिजिकल क्वांटिटी वही हुआ, भूलना मत, मास, लेंथ, वो सारी चीजें। टेम्परेचर, आप टेम्परेचर मेजर करते हो तो जब आप थर्मोमीटर लेते हो तो कई बार आप गलत पढ़ लेते हो, रीडिंग कुछ और होगी पर आप गलत पढ़ लोगे, तो उसको क्या बोलोगे, आपने एरर आ गई उसमें, ठीक है, आपने सही से पढ़ा नहीं उसको। तो देखो, ये तो एरर होती है ना, दो टाइप की होती है, एक होती है सिस्टमेटिक एरर और एक होती है आपकी रैंडम एरर। ये क्या है, सिस्टमेटिक एरर और एक है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक मतलब ऐसी एरर जो हमेशा आपको क्या देगी, सिमिलर रिजल्ट देगी, मतलब कितनी बार भी आप रीडिंग ले लो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा कैसे होगा, बताओ मुझे, कैसे हो सकता है। या तो क्या हो सकता है, इसके रीजन क्या हो सकते हैं, या तो इंस्ट्रूमेंट ही खराब होगा। जैसे मैं वही आपको बताया कि मैं वेट कर रही हूँ, अब मैं देख रही हूँ कि मेरा वेट वैसे तो 55 है पर आ रहा है 60 आ गया, या तो सोचो कि 57 आ रहा है, 2 kg ज्यादा आ रहा है, तो मैं देख रही हूँ कि मेरा वेट तो 55 है, 54 है, तो ये कैसे हो रहा है गलत। तो इसका मतलब जो मशीन है उसमें क्या आ गई है, खराबी। तो या तो इंस्ट्रूमेंट का क्या है, एरर आ गई है, और या तो इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक, या जो आपका एक्सपेरिमेंट करने का टेक्निक है ना वो आपको आती नहीं, ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है, इसमें गलती हो रही है, तभी आप क्या कर सकते हो, एरर आ सकती है आपके एक्चुअल वैल्यू के ऊपर। आगे क्या है, पर्सनल एरर हो सकते हैं। पर्सनल एरर वही, उसमें भी क्या आपने गलती पढ़ ली उसको, रीडिंग आप ठीक है, आपने टेक्निक भी सही यूज कर ली पर आपको पढ़ना नहीं आ रही है रीडिंग। जैसे मैंने वो किया टेम्परेचर के लिए, हमने जो आप करते हैं हम यूज थर्मामीटर, तो थर्मामीटर को भी हम क्या करते हैं, कई बार हमें रीडिंग हम सही ले देते हैं, टेक्निक भी सही रहती है, पर क्या हो जाता है कई बार हम पढ़ नहीं पाते ठीक से ना। तो ये क्या है, कारण है किसके, सिस्टमैटिक एरर आने के। अब देखो रैंडम एरर क्या होता है, रैंडम मतलब उसको हम अनप्रिडिक्टेबल हो, उसकी हम भविष्यवाणी पहले नहीं कर सकते कि कब कैसे क्या एरर आएगी, तो उसका कोई रीजन नहीं हो, कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, रैंडम एरर क्या होती है, अनप्रिडिक्टेबल। क्या होती है, अनप्रिडिक्टेबल। तो नेक्स्ट चलते हैं। वैसे ये समझ आ गया, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है ये मतलब मैं पढ़ा रही हूँ आपको पर इजी है ये, तो जल्दी जल्दी कराऊंगी। इसका एक और आपका लेक्चर आएगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है, प्रैक्टिकल में भी सुना होगा आपने, हमने लिस्ट काउंट निकाला, लिस्ट काउंट निकाला। क्या होता है लिस्ट काउंट, जैसे मेरे पास एक स्केल है, ठीक है, तो लिस्ट काउंट क्या होगा, कितनी छोटी से छोटी वैल्यू ये मेजर कर सकता है, कितना छोटी से छोटी लेंथ को ये मेजर कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, लिस्ट काउंट। क्या बोलेंगे, लिस्ट काउंट। क्या है यहाँ पे, छोटी से छोटी वैल्यू दैट इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट है तो छोटी से छोटी जो कोई, जैसे तो लेंथ मेजर करेगा, तो जो छोटी से छोटी लेंथ ये मेजर कर सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, इसका लिस्ट काउंट। क्या बोलेंगे, लिस्ट काउंट। और जब इस लिस्ट काउंट में क्या आ जाएगी आपकी एरर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिस्ट काउंट एरर। जब आपको मेजर करते टाइम क्या आ जाएगी, एरर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिस्ट काउंट एरर। देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, जैसे मैंने बोला आपको कि इसको बताओ 1.7 कहाँ पे है, तो आप कर दोगे कि अच्छा यहाँ पे 1 के बाद 7 तक जो है आप काउंट करोगे, जो मिलीमीटर वाली स्केल होती है, तो वहां तक क्या आ जाएगा आपका 1.7। ये तो आपने ठीक कर लिया। अब मैं बोलूँ आपको कि 1.75 बताओ मुझे, तो 1.75 का कैसे करोगे आप बोलोगे ठीक है 1.7 तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, आगे ये जो 5 है कहाँ जैसे होगा, तो आप थोड़ा सा इसका आइडिया कैसे लगाओगे, तो इसमें क्या आ जाएगी आपकी गलती हो सकती है। क्या हो सकती है, इसमें आपकी गलती करोगे आप कैस को, तो उसी गलती को क्या होते हैं, लिस्ट काउंट एरर। क्या होते हैं, लिस्ट काउंट एरर, मतलब छोटी से छोटी वैल्यू पढ़ने में आपने जो गलती कर दी उसको हम क्या बोलेंगे, लिस्ट काउंट एरर। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट काउंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे ये सेंटीमीटर स्केल है, तो इसकी छोटी छोटी वैल्यू आप क्या पढ़ सकते हो, क्या पढ़ सकते हो आप, एक वाली लाइन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 0.1 सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने ये भी देखे होंगे, वर्नियर गॉज देखा होगा आपने, आपने प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको पता होगा, तो वर्नियर गॉज में आप सही वैल्यू कितनी पढ़ सकते हो, 0.01 सेंटीमीटर, मतलब जो लास्ट छोटी से छोटी वैल्यू,
0.01 सेंटीमीटर। तो इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर। और स्क्रू गॉज का कितना है आपका, स्क्रू गॉज का होता है आपका 0.01 मिलीमीटर। ये सब आप प्रैक्टिकल में करोगे, जिसने नहीं किया और जिसने कर लिए हैं बच्चों ने +2 में उन्होंने देखा ही होगा सबने स्क्रू गॉज और वर्नियर गॉज, ठीक है। तो इनके बस याद कर लेना कि सेंटीमीटर के स्केल की 0.1 वाले एक डंडी रही है, ठीक है। इतना आप ऐसे रखते हो परफेक्टली। तो इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर गॉज का कितना है 0.01 सेंटीमीटर। इसका कितना है 0.0 मिलीमीटर है यहाँ पे, ठीक है, स्क्रू गॉज का। अब चलते हैं आगे। अब हमने एरर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एरर कितने टाइप की होती है, तो एरर जो है कि 3 टाइप की होती है। कितने टाइप होती है 3 टाइप की। एक होती है आपकी अब्सोल्यूट एरर, एक होती है आपकी रिलेटिव एरर और एक होती है आपकी परसेंटेज एरर। तो देखो सबसे पहले चलते हैं अब्सोल्यूट एरर क्या होती है। तो अब्सोल्यूट एरर को ना इस तरह से डोनेट करते हैं हम, डेल्टा ए, और ए जो ना यहाँ पे ये सारी आपकी रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो डेल्टा ए से हम क्या करते हैं, इसको डोनेट करते हैं। और ये बाहर मैंने क्या लगाया मॉड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें हमेशा पॉजिटिव लेनी होती है। तो इसलिए अब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा कैसी होती है, अब्सोल्यूट एरर कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसको निकालते कैसे हैं, तो आपका इसको निकालने का क्या मेथड है कि आपकी जो ट्रू वैल्यू है उसको आपने किससे माइनस करना है, जो आपकी इंडिविजुअल मेजरमेंट आपने ली होगी। जैसे आप रीडिंग कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, आपने कितनी रीडिंग निकाली, उनको आप क्या करोगे माइनस करोगे जो उसकी ट्रू वैल्यू से होगा। तो उससे आपका क्या निकल जाएगा, अब्सोल्यूट एरर निकल जाएगी कि इतनी आपकी क्या हो रही है, गलती हो रही है ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में कुछ नहीं करते हैं, क्या लेते हैं, रेशो लेते हैं। क्या लेते हैं, रेशो। किस का रेशो लेते हैं, ये जो आपने निकाला ये वाला इसका लेंगे, ठीक है। और नीचे आप क्या लोगे, जो आपने रीडिंग ली होगी ना उसका मीन लोगे, यहाँ भी मीन, इसका भी मीन लोगे, ठीक है। मीन क्या होता है, किस चीज का, जैसे मैंने बोला मेरे पास रीडिंग मैंने A1 निकाली, A2 निकाली, A3 निकाली, ऐसे सो ऑन AN तक निकाली, ठीक है। तो इसका मीन कैसे निकालते हैं, बस इन सबको क्या करना आपने प्लस करना और जितनी ऑब्जर्वेशन होगी उनसे डिवाइड कर देना, n से डिवाइड कर देना, ठीक है। जैसे आप सपोज करो आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने रीडिंग निकाली 10 रीडिंग, तो उनकी कुछ वैल्यू होगी, तो 10 जो वैल्यू होंगे उनको प्लस करना, नीचे डिवाइड कर देना 10 से, वो निकल गया मीन। तो वैसे उसका मीन निकाला, और इसका भी ऊपर वाले का जो आपने ये एब्सोल्यूट एरर निकाली होगी उसका भी मीन लेना, उनको दोनों को डिवाइड कर देना, तो वहां से क्या निकल जाएगी आपकी रिलेटिव एरर। अभी जो आपकी परसेंटेज एरर है ना, ये क्या है, इस रिलेटिव एरर से इसका रिलेशन है। इसमें बस कुछ नहीं होता, परसेंटेज एरर में क्या होता है आपका, जो रिलेटिव एरर की वैल्यू आई है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, परसेंटेज के लिए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर। तो आपको देखो ये है ना इसका फॉर्मूला रिलेटिव एरर का, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। तो इसको किससे, ये आ गया इसका मतलब आ गया आपकी रिलेटिव मीन, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 100% से। तो ये समझ आ गया। इसकी अब लास्ट एक की मैं आपको इसकी क्या दूंगी, क्लास दूंगी, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसके जो नोट्स है ना उसको अच्छे से प्रिपेयर कर दो, साथ साथ में लिखा करो, जब मैं पढ़ाती हूँ तो साथ साथ में लिखा करो, और रिवीजन भी डेली किया करो, साथ साथ में बुक भी पढ़ा करो। मैं आपको बोला है साथ साथ में बुक भी पढ़ा करो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हो और सीरियस हो जाओ स्टडीज के लिए। ऐसे नहीं चलेगा ना, सीरियस होना पड़ेगा आपको, है ना। ऐसा मत सोचो पढ़ाई को बोझ लोगे ना तो नहीं हो पाएगी, ऐसा सोचो कि आपने सीखनी है चीजें। ऐसे भी हम इस दुनिया में सीखने के लिए आए होते हैं, हमने बस बोझ बना दिया है जॉब के कारण। आप सोचते हो जॉब लगना, उसके कारण उतना ही सोचते रहोगे उसके बारे में, और पढ़ते हम है नहीं, ठीक है। तो इसलिए बस पढ़ने पे ध्यान दो, बाकी जो फल है वो आपको मिल जाएगा, जैसा भी होगा, या तो पास हो गया तो फेल हो गए, तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात तो है नहीं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। और जो न्यू व्यूअर्स मेरे इस चैनल पे आ रहे हैं वो मेरे वीडियो को मीन्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर बाय, टेक केयर।